करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी और गैस टैरिफ बढ़ने पर एप्टेमा ने तफसीली फर्क सामने रख दिया। पाकिस्तान मदे मुकाबिल भारत, बांग्लादेश, वियतनाम से बहुत महंगा मुल्क बन गया। बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म होने से पाकिस्तान को 16% बिजली पड़ेगी। टेक्सटाइल शोबा में पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क बनकर सामने आ गया। IMF की शराइत पर अमल करते हुए पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को महंगी एनर्जी देने वाली रियासत बन गई। टेक्सटाइल शोबा में पाकिस्तान के मध्य मुकाबल भारत, बांग्लादेश, वियतनाम शामिल हैं। भारत 8 सेंट, बांग्लादेश 10 सेंट, जबकि वियतनाम 6 सेंट बिजली मुहैया कर रहा है। IMF शर्त पूरी करते हुए पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 16 सेंट पर बिजली फ्राहम करेगा। पाकिस्तान महंगा होने से कास्टिंग बढ़ने से गाहक ऑर्डर देने से इनकारी हो जाएंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से तफसीली फर्क हुकूमत के सामने रख दिया गया। एप्टमा की जानिब से हुकूमत से 20 रुपए यूनिट बिजली जारी रखने का मुतालबा किया गया है। जोनल चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाना बहुत जरूरी है। ये बिजली क्या पड़ेगी इस वक्त, अगर जब हम खड़े हुए हमें नहीं पता, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त एक गुम की सिचुएशन में है कि हमने कॉस्टिंग करते वक्त कौन सा टैरिफ अपने दिमाग में रखना है। बिजली यूनिट अगर महंगे होंगे तो मौजूदा ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को महंगे पड़ेंगे, जबकि नया कोई ऑर्डर नहीं आएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। फैसलाबाद में 20,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स इल्तिवा का शिकार हो गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए खातिर खा इकदाम न किए जा सके, इस हवाले से जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स का मसला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है। फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो 30,000 से ज़ायद नई रजिस्टर्ड होने वाली मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ वो लोग जिनकी जानिब से नंबर प्लेट्स टूटने के बाद दोबारा जेन्युइन या जो नमूना वाली नंबर प्लेट्स हासिल करने के लिए एक्साइज को फीसेस जमा करवाई गई। करोड़ों रुपए एक्साइज हुकाम की जानिब से फीसें एडवांस में वसूल कर ली गई, मगर इस हवाले से शहरियों को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा सका और फैसलाबाद ज़िला में 30,000 से ज़ायद व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स जो है वो इल्तवा का शिकार हैं और जो मुतलका शहरी हैं वो एक्साइज दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी जानब एक्साइज की जानिब से ही गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ और पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिससे उन शहरियों को फीसों की अदायगी के बावजूद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस हवाले से एक्साइज हुक्काम का कहना है कि नंबर प्लेट्स की फराहमी जो है वो उसमें सूबाई हेडक्वार्टर की जानिब से की जाती है और वहीं से इसकी सप्लाई। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सोने की कीमतों के हवाले से, जिसमें इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,96,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये का इजाफा 1,61,038 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों में इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,96,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये का इजाफा 1,61,038 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मद आबाद सब्जी मंडी के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। शहरियों से जगह टैक्स वसूल किया जाने लगा। माफिया मोटरसाइकिल और गाड़ी खरीद करने के 20 से 50 रुपये हथियाने लगी। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया शहरियों से जगह टैक्स वसूल करने लगा। मंडी से बाहर मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करने के 20 से 50 रुपए हथियाए जाने लगे। सब्जी मंडी में आए शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस खुद साख्ता पार्किंग माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ है। पार्किंग माफिया के पास किसी किस्म का कोई ठेका भी नहीं है। मुझसे कार पार्किंग के 50 रुपए मांगे गए। कहते हैं 50 रुपए दो वरना गाड़ी यहाँ से हटा लो। ये जो माफिया इधर लोगों को दिन रात लूट रहा है और ये इनकी पुष्टपनाही सरकारी लोग कर रहे हैं। ये मैं इधर गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ तो कह रहे या गाड़ी यहाँ से हटा लें, या अगर आपने गाड़ी इधर खड़ी करनी है तो मैंने 50 रुपए गाड़ी के लेने हैं। तो मुझे ये मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये 50 रुपए किस लिए लेने हैं। जबकि खुद साख्ता पार्किंग की फीस वसूल करने वाले ठेकेदार से पूछा गया तो जवाब देने की बजाय बदतमीजी पर उतर आया। पूछने पर मालूम हुआ कि ना तो पार्किंग की पर्ची है और ना ही किसी किस्म का ठेका। यूं सरेआम पार्किंग माफिया का शहरियों को पार्किंग की मद में लूटना जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है।
ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਿਆ ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਦੱਸ मैं क्या शहरियों ने जिले इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फैसलाबाद की इंतजामिया सोई पड़ी है, शहरियों को लूटने पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, फैसलाबाद। जंग में ट्रैफिक पुलिस ने शाहराहों को वन वे कर दिया, मगर फवारा चौक में नो पार्किंग में गाड़ी मौजूद होने से ट्रैफिक मुतासर होने लगी। ट्रैफिक वार्डन मौजूद मगर गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग को रोकने में नाकाम नजर आती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों को वन वे किया गया, मगर उन शाहराहों पर जो है वो शहरियों की जानिब से पार्किंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। बड़ी तादाद में जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेने लगे हैं। इसी के साथ जो 7 दुकानें हैं उनका कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ फुआरा चौक की, तो फुआरा चौक पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नो पार्किंग में बड़ी तादाद में जो है वो शहरी पार्किंग करके चले जाते हैं, जिसके बायस से इर्द गिर्द कारोबार करने वाले कारोबारियों को, ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर मेरे अकब में जैल घर मौजूद है, जहाँ पर सरकारी पार्किंग बनाई गई है, वहाँ पर जो है वो शहरी पार्क नहीं करते और ना ही ट्रैफिक वार्डन जो है उनको कोई फ़ाइन या जुर्माना करते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आपका साथ कारोबार है, कितना मुतासिर होता है? बड़ा मुतासिर होता जी। ਜ਼ੈਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ। मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद इस टाइम भी आपको दिखा सकते हैं कि नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होने के बायस जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल की बात है। ट्रैफिक जैम होने लगा है, जिसके बायस जो है वह शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों की जानिब से DPO जंग से दरख्वास्त की गई है कि या तो इस वन वे को ख़त्म किया जाए या फिर यहाँ पर जो नो पार्किंग स्टैंड बनाए हैं, शहरी पार्किंग करते हैं गाड़ियों की, उनको ख़त्म किया जाए। ट्रैफिक पुलिस को ख़ासतौर पर हिदायत जारी की जाए कि ट्रैफिक की रवानी के लिए जो है वो इकदाम किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जानिब से खासी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बल्दियात की हल्का बंदियां तो मुकम्मल हो गई, मगर इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख न दी जा सकी। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद और साबिक यूसी चेयरमैन में मायूसी की लहर दौड़ने लगी। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर बल्दियात के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ तो मुकम्मल है, ताहम अभी तक कोई भी तारीख अनाउंस नहीं की जा रही। इसी तरह से प्रोविंशियल इलेक्शन की भी कोई तारीख नहीं है, हालांकि उनकी तैयारियाँ मुकम्मल है। तो इस हवाले से अभी तक इसमें कोई यहाँ पर राह दिखाई नहीं दे रही कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे या नहीं। सब यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, क्या लगता है, बल्दियात की तैयारियाँ तो मुकम्मल है, हो जाएंगे इलेक्शन अप्रैल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तीसरी मरतबा हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं। 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट लगा दी हल्का बंदियों की, लेकिन साहब का हिस्ट्री तो यही नज़र आती है कि इस मरतबा बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो गए, क्योंकि ना तो हुकूमत संजीदा है और ना इलेक्शन कमीशन संजीदा है इस मामले में। तो ये सूरत हाल है। आवाम जो है वो बेचारे इसी तरह दर बदर धक्के खाते रहेंगे और उनके मसाइल की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देगा और आवाम परेशान रहेंगे, पुरसाने हार रहेंगे, महंगाई में चक्की में पिस रहे हैं, छोटे छोटे उनके काम नहीं हो रहे, उस मसले के लिए वो रोज़ दफातर के चक्कर भी लगाते हैं। तो मैं नहीं समझता इसके बावजूद कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन या हुकूमत जो है वह बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएगी। तो इस हवाले से समझा जा रहा है कि यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, इसमें लग नहीं रहा कि यहाँ पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर हल्का बंदियों के बावजूद। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत सुबह भर के स्कूलों में भी स्कूल शुमारी होगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस ने तमाम स्कूल सरबराहान को स्कूल शुमारी डेटा 22 फरवरी तक ऑनलाइन जमा करवाने की हिदायत कर दी। स्कूलों में तलबा, असातिज़ा की तादाद, सहूलियात, स्कूल के असातिज़ात की तफसीलात जमा करवाना होंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा।
समय सुबह भर के सरकारी स्कूल में स्कूल सेंसस किया जा रहा है, जिसमें स्कूल्स का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तमाम सरकारी स्कूल इसमें शामिल होंगे। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से इंस्ट्रक्शन पास ऑफ की गई है कि 22 फरवरी तक 3 दिन के अंदर तमाम जो स्कूल सरबराहान है वो अपना डाटा ऑनलाइन करने के पाबंद होंगे, ताकि पंजाब सतह पर, जिलाई सतह पर ये डाटा कंपाइल हो सके और स्कूल सेंसस जिसको नाम दिया गया है स्कूल शुमारी का, वो मुकम्मल हो सके। इसमें बच्चों की तादाद, असातिज़ा की तादाद, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर कमरे कितने मौजूद हैं, डिमांड कितनी है, फर्नीचर कितना अवेलेबल है, रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं नहीं है, ये सारी चीजें लिखना होगी। स्कूल के पास अराजी कितनी है, ग्राउंड्स कितने हैं, ये सारी मालूमात स्कूल के असातिज़ात, बच्चों और असातिज़ा का डाटा जो है ये 22 फरवरी तक मुकम्मल अपडेट करने की इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें ये डाटा कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद जिले सतह पर और सूबाई सतह पर स्कूल सेंसस रिपोर्ट जारी की जाएंगी कि फैसलाबाद में कितने स्कूल हैं, वहां पर फैसिलिटीज क्या है, मजीद डिमांड क्या है, और अगले सालों में इसी सेंसस की बुनियाद पर स्कूल्स को फंडिंग की फराहमी के हवाले से भी काम किया जाएगा और स्कूल की नीड्स को पूरा करने के हवाले से भी मुशावरत जो है वो की जाएगी। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीपीओ अली नासिर रिजवी की थाना सरगोदा रोड में खुली कचहरी। खातून की शिकायत पर एसएचओ थाना सांदल की सरजनिश, 15 की कॉल पर ना पहुंचने पर एसएचओ को 2 साल सर्विस जब्तगी की सजा। एसएचओ सांदल बार के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का भी हुक्म। खवातीन को हिरासा करने पर सूदखोर फहीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। सूदखोर के रिकवरी एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीपीओ का कहना था शहरियों को हरासा करने वाले सख्त कार्रवाई के मुस्तहिक हैं। शहरी बिला खौफ व खतर थानों और दफातर में जाकर मसाइल बताएं। 15 की कॉल पर खुद ना जाने वाले एसएचओज फारिग होंगे। फैसलाबाद की मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी मोहम्मद शकील के साहिबजादे हाफिज रेहान शादी के बंधन में बंध गए। दावत वलीमा में शहर के सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने नौबेहाता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हाजी मोहम्मद शकील के साहिबजादे हाफिज रेहान की दावत वलीमा की तकरीब इस्माइल ग्रीन गार्डन में मुनक्किद हुई, जिसमें एमपीए महर हामिद रशीद, सेक्रेटरी चनाब क्लब महर अब्दुल रऊफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। दावत वलीमा में रियल इस्टेट के बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मेहमानों ने नौबेहाता जोड़े रेहान और निशा अनीस को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद की जेर सदारत सरकारी वाजिबात की रिकवरी का जायजा इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कानून गो और दीगर जिम्मेदारान की शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुहा शाकिर ने डिप्टी कमिश्नर को रेवेन्यू से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। ज़राई इनकम टैक्स, इंतकालात, बयाना, तावान, स्टैंप ड्यूटी और दीगर टैक्सेस की वसूली का तफसीलन जायजा लिया गया। डीसी अदनान इरशाद का कहना था तमाम मुतल्लिका अफसरान गवर्नमेंट की रिकवरी को 100% यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाएं। डीसी का असिस्टेंट कमिश्नर्स को दही मराकज़ माल के समरात हर सूरत आम आदमी तक पहुंचाने का हुक्म। दूसरी जानिब सुपर स्टोर एसोसिएशन के अहदेदारान की डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर से मुलाकात। सुपर स्टोर एसोसिएशन ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए 1.5 मिलियन का चेक डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के मुखय्यर हजरात की जानिब से तुर्किया के जलजला जदगान भाइयों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। आज भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ताजर बरादरी की जानिब से और ख़ास तौर पर सुपर स्टोर इंतजामिया की जानिब से जो है 1.5 मिलियन का चेक जमा करवाया गया है डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को, जो कि तुर्किया के जलजला मुतासरीन के लिए इमदाद है। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा, आपकी जानिब से ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई कि तुर्किया के जलजला मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद भिजवाई जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, फैसलाबाद के जो मुखय्यर हजरात हैं, लोग हैं, पब्लिक है, अवाम है, उन्होंने दिल खोल के अतियात दी और मदद की अपने तुर्की और शाम के भाइयों की। और उसका सबूत आज ये है, मेरे पास जो सुपर स्टोर एसोसिएशन है या कैश एंड कैरी एसोसिएशन है, उसके नुमाइंदगान आए हुए हैं सारे के सारे, और 1.5 मिलियन इन्होंने भी आज कंट्रीब्यूट किया है। ये इसके अलावा भी कर चुके हैं, इन्होंने इन काइंड भी हमें दी हैं, चीज़ें दी हैं। और बाकी मेरा ख्याल है कि मैं एस्टिमेट लगाऊँ तकरीबन हमारा 2 करोड़ के करीब हमारी जो इमदादी सामान फैसलाबाद से जा चुका है। तो मैं आपके तवज्जुह से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने नेक नियति से जो काम किया वो हमारे भाइयों की वहाँ जाके मदद करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल, सुपर स्टोर एसोसिएशन के अहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, आप भी ये बताइएगा कि इससे पहले भी हमने देखा कि सुपर स्टोर एसोसिएशन की जानिब से कंबल हों, तकिए हों, गर्म लिबास हो, इसके साथ साथ अब कैश में इमदाद जो है वो भी की जा रही है, क्या कहेंगे, किस तरह का जज्बा है ये?
जी बिल्कुल, जिस तरह अभी डीसी साहब ने बात की है कि पहले जब आपके यहाँ लोकल हमारे सैलाब आया था तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के तमाम दोस्तों ने हिस्सा लिया था। हमने तकरीबन 4 मिलियन का हमने इनको सामान दिया था। अभी भी हमने कुछ सामान दिया, कुछ हमने कैश दिया ताकि वहाँ पे जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। ये हमारी तरफ से तो एक कोशिश है, क्योंकि बहुत बड़ा ज़लज़ला है, बहुत तबाहकारी हैं, तो हम अपने मुताबिक जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि वो ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला, अभी नेक्स्ट फिर दोबारा उनको गर्म बिस्तर चाहिए होंगे, इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो भी हम इंशाल्लाह इनके साथ मिल के प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे जो मुसलमान भाई इस वक्त मुसीबत में हैं उनकी तकलीफ़ में कोई कमी आ सके। जी बिल्कुल, मुसलमान भाई जो इस वक्त मुसीबत में हैं, तुर्किया ज़लज़ला ज़दगान, उनकी मुसीबतों में कुछ कमी आ सके, इसी हवाले से फैसलाबाद के तमाम तर मुखय्यर हज़रात जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इमदाद का सिलसिला यहीं रुका नहीं, बल्कि इनका ये कहना है कि मज़ीद भी इस तरह की इमदाद जिसमें गर्म कंबल, कपड़े और ज़रूरी अशिया की चीज़ें जो हैं वो तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन तक। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में बेरोजगारी के हैरत अंगेज अदादोशुमार मंजर आम पर आ गए। निजी बैंक ने एक कंपनी के 5 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए। सनतकार कहते हैं ये एक कंपनी और एक बैंक का डेटा है। सूरत हाल जितनी नजर आ रही है इससे कई ज्यादा खराब है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो ज़बू हाली का शिकार है पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरी की पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से अपनी प्रोडक्शन को जारी रखना इंतहाई मुश्किल है। गैस बिजली की कीमतों के हवाले से बात की जाए, DLTL रिफंड्स के हवाले से बात की जाए, या फिर इसके अलावा सेल्स टैक्स के हवाले से बात की जाए, तमाम की तमाम मुसीबतें जो हैं वो एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर आन पड़ी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कितने % कम हो चुकी है और ताजरों को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हाजिर खान साहब मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो हालिया सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हाजिर खान साहब, बताइएगा प्रोडक्शन लेवल का इस वक्त जो है वो क्या है? आपको पता है कि हम अगर 50% अपनी प्रोडक्शन रोक देते हैं तो वी कैन सर्वाइव, लेकिन जो मजदूर है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। क्या कहेंगे सवाल? देखिए, ये हम पिछले 2-3 माह से गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके जो दरवाजे नॉक कर रहे हैं और यही हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट के चूल्हे चलते रहेंगे। असल चीज़ वर्कर्स की होती है। हम पिछले 4-5-6 माह से वर्कर्स को खुद से अकोमोडेट कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपनी इंडस्ट्री अगर बंद भी हो रही है तो हम अपने वर्कर्स को अनएम्प्लॉय ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये सूरत हाल हो गई है कि अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब तकरीबन 40 से 50% हर फैक्ट्री बंद है। मोस्टली फैक्ट्रीज 70-80% भी बंद हो गई हैं, क्योंकि ना हमारे पास सेल टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारे जो कैश फ्लो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन अब FBR के पास सेल टैक्स की मद में जमा हो चुकी है, जो हमें मिल नहीं रही। DLTL हमें नहीं मिल रहा। अब जो एक आखिरी जो हमें एक इंसेंटिव मिल रहा था ज़ीरो रेटेड की शक्ल में बिजली में, वो भी गवर्नमेंट ने नहीं रहने दिया। तो अब इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी? कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री तक नहीं चल सकती, तब तक सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती। आप देखें कि हमारा एक तो वैसे हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा सिर्फ पॉलिसी से होता है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट दिया और इंडस्ट्री आप देखें कहाँ पे कहाँ चलेगी। और ना ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, ये बेस करती है तमाम बिजनेसेस को, जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं। अगर एक्सपोर्ट आपकी बेहतर है तो लोकल बिजनेसेस भी बेहतर हो जाते हैं। सही। अब आप देखें कि कोई भी इंडस्ट्री, पहले रूटीन में ये होता है कि अगर 10 इंडस्ट्रीज हैं तो 6 चल रही हैं, 4 ख़राब हो जाती हैं। अब ये है कि 10 की 10 ही जितनी यानी कि इंडस्ट्रीज हैं वो सारी डिस्टर्ब हैं और सारी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हैं। अभी एक बैंक की जो फिगर हमारे पास आई है कि उसके जो सैलरीज अकाउंट है इंडस्ट्री के, 5 लाख अकाउंट एक बैंक में बंद हुए हैं। डैट मीन्स कि 5 लाख बंदा ऑलमोस्ट बेरोजगार हो गया। और ये वो लोग हैं जो कि वाइट कॉलर लोग हैं, जो कि रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने घर की किफालत कर रहे थे, वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 5 लाख की फिगर सामने आई और वो एक बैंक है जिसके अंदर से अकाउंट्स बंद हुए हैं। इस तरह के हजारों बैंक हैं और कहां शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब AT आर्ट गैलरी में 2 रोज़ा आगाज के नाम से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तस्वीरी नुमाइश में मुसव्विर फातिमा इनाम कदीर खान के फन पारे पेश किए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साह से। जी अहमद, बताइएगा।
रोज़ा जो है वो आगाज़ के नाम से या सोलो पेंट एग्जीबिशन का जो है इनेकाद किया गया, जहाँ पे जो है वो मेहमान ख़ुसूसी जो है कदीर खान जो है, इनाम कदीर खान कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने जो है यहाँ पे फीता काट के जो है वो उसका एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। यहाँ पे जो है फातिमा इनाम कादिर खान की जानिब से जो है फनपारे पेश किए गए, जिनमें जो है एब्स्ट्रैक्ट के काम के साथ साथ जो है एनिमल फिगर्स और ह्यूमन फिगर्स के साथ जो है वो काम जो है वो पेश किया गया। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे जो आर्टिस्ट फातिमा इनाम कदीर खान है, उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताइएगा आपने जो है वो एक किस काम के साथ, ये अभी मैंने जैसे भी एक वो दूसरे बता रहे थे कि आप जो है इससे पहले 3 बुक्स की ऑथर भी रही हैं, तो क्या बचपन से शौक था और आज किस काम के साथ पेश किया है, क्या आप मतलब दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? असल में मैंने ख़ुद से सीखा है सब कुछ, और बचपन से मुझे शौक़ था आर्ट्स का, और मैंने ख़ुद से एक्सप्लोर किया अपना मीडियम। और बेसिकली मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ, एक्रेलिक एंड मिक्स मीडिया बोथ, और मैंने 3 बुक्स लिखी हुई हैं, 2 ऑफ देम आर पोइट्री एंड 1 इज़ फिक्शन। जी बिल्कुल, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी और इनके जो फादर हैं वो भी मौजूद हैं, इनाम कदीर खान, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के जो है एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर भी हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, पहले तो माशाल्लाह जो है आपकी बेटी की जानिब से बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पे काम पेश किया गया, क्या कहती हैं, इन्हें शुरू से ही इस चीज़ों का शौक़ था और आपकी जानिब से भी काफ़ी इन्हें जो है इस चीज़ को प्रमोट किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फातिमा को शुरू दिन से ही शौक़ था पेंटिंग्स का और इस तरह के आर्ट्स का और कल्चर का, और इसका इंटरेस्ट घर में और बाकी बच्चों को भी था, इसका ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा। शुरू दिन से ये अपनी पढ़ाई में और अपना और एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शाइनिंग थी, स्कूल में भी और कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी। यूनिवर्सिटी में इसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ये ग्रेजुएट है, वहाँ पे भी इसकी एग्जीबिशंस होती रही हैं। सब्जेक्ट तो वो डिफरेंट था एज ए डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का, मगर आर्ट्स और कल्चर से भी लगाव। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।